हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे में टर्मिनल, जंक्शन और सेंट्रल स्टेशन में क्या अंतर होता है। तो चलिए जानते हैं इनके पीछे का तथ्य। भारतीय रेलवे भारत की जीवन रेखा कहलाती है। भारत में यह आवागमन का एक प्रमुख साधन है। आपने भी रेलवे में कभी न कभी ज़रूर सफ़र किया होगा। सफ़र करते समय आपने अनाउंसमेंट में ज़रूर सुना होगा कि आपका इस जंक्शन, इस टर्मिनल या फिर इस सेंट्रल स्टेशन में स्वागत है, या फिर आपने कभी कहीं देखा होगा या फिर पढ़ा भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्टेशन के नाम के आगे सेंट्रल, जंक्शन या फिर टर्मिनल लगाया जाता है? और क्यों लगाया जाता है? आपको बता दें कि भारत में इस वक्त 8000 से भी अधिक रेलवे स्टेशन हैं और इन स्टेशनों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला सेंट्रल, दूसरा टर्मिनल, तीसरा जंक्शन और चौथा रेलवे स्टेशन। पहले बात करते हैं सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में। सेंट्रल रेलवे स्टेशन हम उस स्टेशन को कहते हैं जहां से आप कई रूट की ट्रेन ले सकते हैं। भारत में कुल मिलाकर 5 सेंट्रल स्टेशंस हैं। पहला मुंबई सेंट्रल, दूसरा चेन्नई सेंट्रल, तीसरा त्रिवेंद्रम सेंट्रल, चौथा मैंगलोर सेंट्रल और पांचवा कानपुर सेंट्रल। चलिए अब बात करते हैं टर्मिनल या टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बारे में। तो टर्मिनल कहें या टर्मिनस रेलवे स्टेशन कहें, दोनों एक ही है। मुख्य रूप से टर्मिनल रेलवे स्टेशन हम उस स्टेशन को कहते हैं जहां से आगे ट्रेनें नहीं जाती, यानी कि ट्रेन का वह आखिरी स्टेशन होता है। हालांकि कई मामलों में ऐसा नहीं भी होता है। ऐसे में हम उस स्टेशन को टर्मिनल कहते हैं जहां किसी दूसरे जगह से ट्रेन आती हो और फिर उसी जगह से वापस चली जाती हो, तो हम उस स्टेशन को टर्मिनल कहते हैं। देश के कुछ प्रमुख टर्मिनल इस प्रकार हैं, जैसे कि बांद्रा टर्मिनस, हावड़ा टर्मिनस, भावनगर टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जंक्शन के बारे में। जिस स्टेशन पर कम से कम 3 रेल लाइनें आकर मिलती हैं, उन्हें जंक्शन कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो कम से कम 2 अलग अलग रूट की ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती हैं। भारत में मथुरा जंक्शन से सर्वाधिक 7 रूट की ट्रेनें गुजरती हैं। इसके बाद सलेम जंक्शन, जहां से आप 6 अलग अलग दिशाओं में यात्रा के लिए गाड़ियां ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा जंक्शन का नाम आता है, जहां से आप 5 रूट के लिए गाड़ियां ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप बरेली जंक्शन से भी 5 रूट के लिए गाड़ियाँ ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेशंस के बारे में। स्टेशन से एक रेलवे लाइन सीधे एक ही दिशा में होकर गुजरती है। सिर्फ स्टेशन नाम होने से ऐसा नहीं है कि इसका महत्व कम हो जाता है। कुछ मामलों में इसका बहुत अधिक महत्व हो सकता है, जैसे कि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं। अब बात करते हैं हाल्ट। रेलवे स्टेशन के अलावा हाल्ट भी होते हैं, जहां की ट्रेन रुकती है। हाल्ट को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है पड़ाव। रेलवे में पड़ाव हम उस स्थान को कहते हैं जहां से सिर्फ कुछ ही गाड़ियां रुकती हैं। हाल्ट पर हमेशा पैसेंजर गाड़ियां या लोकल ट्रेनें ही रुकती हैं। हालांकि इमरजेंसी के समय, जैसे लाइन क्लियर नहीं होने पर, ऐसे समय में एक्सप्रेस ट्रेनों को भी इन जगहों पर रोक दिया जाता है। हाल्ट विशेष रूप से गांवों और कस्बों में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी भारतीय रेलवे स्टेशनों के बारे में। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।